दिन मुझे भवन में जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। और कितने लोग ऐसे हैं जो कलीसिया के हैं लेकिन आज भवन नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उन्होंने मन ही नहीं बनाया था। उन्होंने पहले से मन बना रखा था किसी और काम के लिए। उन्होंने मन बना रखा था, जैसे कि आज एक त्योहार भी है तो उन्होंने हो सकता है मन बना रखा हो वहाँ कहीं घूमने जाने का। किसी ने मन बनाया होगा घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, किसी ने मन बनाया होगा कहीं घूमने जाएंगे, माथा नहीं टेकेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस साथ जाएंगे, घूमने जाएंगे और घूम के आ जाएंगे। किसी ने मन बनाया होगा कि इतने महीनों बाद या इतने हफ्तों बाद काम से आया हूँ तो आज मुझे छुट्टी करनी है, आज मुझे आराम करना है। तो किसी ने आराम करने का मन बनाया होगा और किसी ने घूमने का मन बनाया होगा। किसी के लिए बिजनेस जरूरी होगा कि नहीं, आज के दिन मेरा ये काम करना बहुत ज़रूरी है, आज के दिन अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। आज के दिन अगर मैंने मान लो किसी चीज़ की हम दुकान लगाते हैं तो अगर आज के दिन संडे के दिन ही दुकान क्या है, संडे के दिन ही बिक्री ज़्यादा होती है। तो उन्होंने मन बनाया किस चीज़ के लिए कि नहीं, धन पे। हालेलुया। किसी ने धन पे मन लगाया, किसी ने काया पर मन लगाया, किसी ने घूमने पर मन लगाया, किसी ने रिश्तेदारों पर मन लगाया, किसी ने एंटरटेनमेंट की तरफ मन लगाया। लेकिन जितनों ने भी मन लगाया कि परमेश्वर के भवन की ओर, तो परमेश्वर ने उन्हें खींच लिया। हालेलुया। चाहे कितनी भी रुकावटें आई, चाहे कितनी भी परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर ने आपको खींच लिया। क्यों खींचा? क्यों खींचा? क्योंकि आप योग्य पाए गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। अगर उसके भवन में वो मौजूद है तो वो जिसको चाहे उसको खींच लेता है। वचन कहता है मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बन गया ताकि निर्बलों को खींच लाऊं। बस हमारा मन होना चाहिए। हालेलुया। तो ऐसे ही जो ये जिसको 5 तोड़े दिए गए थे, उसने मन बनाया था कि मुझे मेहनत करके, मुझे इससे ही काम करके इसको बढ़ाना है, ना कि इसको दबाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसी को चंगाई दी, परमेश्वर ने किसी कितने साल से परेशान थे छुटकारा दिया, किसी को परमेश्वर ने बेबी दिया, किसी को परमेश्वर ने कुछ दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घर पे लेकर उस चीज को बैठ जाते हैं और परमेश्वर के भवन में आना जरूरी नहीं समझते। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा उपकार किया है, परमेश्वर ने मुझे जो मेरे लिए असंभव था वो संभव करके दिखाया है। जो चंगाई मुझे डॉक्टरों से नहीं मिल रही थी, पैसा भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, वो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो जितना भी मुझे दिया है ना, उसका धन्यवाद करने के लिए मुझे भवन में जाना, उसकी संगति में जाना जरूरी है। हालेलुया। तब जब उन्होंने मन बनाया था और कदम बढ़ाया। हालेलुया। आप मन बनाने के साथ साथ आपका कदम बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप मन बना रहे हो, मान लो आपको पता है आज संडे, आज भवन में आना है, आपने मन भी बना लिया, लेकिन फिर भी अगर आप आलस के मारे बिस्तर ही नहीं छोड़ोगे या आलस के मारे अपने कामों को जल्दी नहीं निपटाओगे, तो क्या भवन में आ पाओगे? हाँ, मन तो बहुत था मेरा आ जाने का, प्लान भी कर रखा था, लेकिन क्या करूं, उलझ गया या उलझ गई। हालेलुया। और फिर हम क्या कहते हैं, शैतान ने उलझा दिया। नहीं, शैतान की औकात ही नहीं है इतनी कि वो आपको भवन आने से रोक सके, क्योंकि उसका दरबार खुला है परमेश्वर के बच्चों के लिए। हालेलुया। कोई रुकावट ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके परमेश्वर के भवन में आने के लिए। हालेलुया। अगर हम उलझते हैं ना तो अपने मन की वजह से उलझते हैं। अगर हम उलझते हैं ना अपने पाप की वजह से उलझते हैं। अगर हम उलझते हैं ना तो संसारिक अभिलाषाओं की वजह से उलझते हैं। और जो उलझ जाता है तो जब तक उसका खुद का मन नहीं होगा ना वहां से निकलने का, तब तक परमेश्वर उसे खींचेगा नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भवन में आए और गए। क्यों? क्योंकि कोई कहीं उलझ गया, कोई कहीं उलझ गया, तो कहीं उलझ गया कोई। लेकिन क्या परमेश्वर को
परमेश्वर उनको ला नहीं सकता? प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है ना। परमेश्वर ला भी सकता है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। हालेलुया। मन बनाने का मतलब है अपने मन को फिराना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। अगर अभी भी हमने मन नहीं फिराया तो स्वर्ग का राज्य जो निकट आ गया है, तो स्वर्ग के राज्य का जो राजा है वो ले जाएगा कलीसिया को, और जो जिसने मन नहीं फिराया होगा वो यही ले जाएगा। हालेलुया। तो सबसे जरूरी है कि जिसको 5 मिले उसने मन फिराया कि नहीं, अब तो इन्हें लेकर बैठना नहीं है। अगर इसको लेके मैं बैठ गया तो जब मेरा स्वामी आएगा तो क्या मैं उसे 5 ही दिखाऊंगा? हालेलुया। और गवाही मतलब अब मान लो परमेश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, तो क्या आप उसे लेकर घर में बैठ जाओगे? और बढ़े, और चाहिए प्रभु। तू तो जीवन जल का सोता है खुदावन। तू तो जैसे समुद्र में की आशीष को कोई गिन नहीं सकता, आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता, बालू के रेत के किनकों को कोई गिन नहीं सकता, इतनी गवाहियां परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार कर रखी है। हालेलुया। लेकिन फिर क्या है जो हमारे जीवन में एक गवाही के बाद दूसरी गवाही आती नहीं है, या आती है तो बहुत लेट आती है, या लेट आती है तो हमें गवाहियां आई और हम दे नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम एक को लेकर बैठ गए। अगर हम एक को लेकर ना बैठे, हम दूसरे की तैयारी करें। हालेलुया। मान लो किसी को एक कोई गिफ्ट मिला है, बच्चे का बर्थडे होता है, तो जो उस बर्थडे पे उसको गिफ्ट मिलता है, क्या वो सालों साल वही गिफ्ट से काम चलाता है? हर साल उसे नया गिफ्ट चाहिए, हर साल चाहिए। अगर कोई अच्छा मान लो उसने अच्छे एग्जाम दी, मतलब एग्जाम में अच्छे नंबरों से वो बच्चा पास हो गया, तो भी उसे गिफ्ट चाहिए। उसकी डिमांड होती है, नहीं मैंने मेहनत की है, मैंने उस पर काम किया है, और जब मैं इस योग्य हूँ तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए। और माता पिता को वो गिफ्ट देना पड़ता है क्योंकि बच्चे को योग्य पाया जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी अनगिनत आशीषों को रखा है, लेकिन हमें उसको लेने के लिए योग्य बनना पड़ता है। हालेलुया। योग्य बनना पड़ता है, और योग्य बनने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। योग्य बनने के लिए मन फिराना पड़ता है। योग्य बनने के लिए आलस जो सबसे बड़ा पाप है उसे छोड़ना पड़ता है। आपको पता है विश्वासी के लिए आलस एक सबसे बड़ा उसके जीवन का पाप है। एक कोड़ की तरह है। कोड़ जल्दी ठीक होता है? नहीं। जल्दी जाता है? नहीं जाता ना। इसी तरीके से आलस भी है, जो दिखता नहीं है लेकिन काम जरूर करता है। हमें लगता है अरे आज ना मन नहीं कर रहा था, हमें लगता है कि आज वो मेहमान आ गए, वो लोग आ गए थे, मतलब हमारे पास बहाने तैयार होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम आलस को छोड़कर, हमें पता है कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, हमारे पास हमारे अंदर भूख है, हमारे अंदर प्यास है, तो हम पहले आएंगे और पहले पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग समय पर आते हैं? समय पर आते हैं। क्यों आप आते हो? आप समय पर, क्या आपके घर में खाना नहीं बनता, या आपके घर में काम नहीं होता, या आप बिना नहाए धोए आ जाते हो? काम जल्दी कर लेते है ना। इसीलिए आते हो क्योंकि आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है, आपको पता है कि आज जाना है और समय पर जाना है, क्योंकि समय पर जो आता है उसकी हाजिरी पहले लगती है। आपको पता है परमेश्वर के दूत यहाँ पर मौजूद होते हैं, पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद होता है, और वो हमारा अगर इंतजार करेगा तो उसे कैसा लगेगा। अगर हम किसी बड़े अधिकारी को इंतजार करवाए, मान लो मोदी जी ने हमें इनवाइट किया है अपने मेज में शामिल करने के लिए, अपने साथ
भोजन करने के लिए, और हम जा रहे हैं, बुलाया, टाइम दिया है 1 बजे का, हम जा रहे हैं 4 बजे, तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी उठ के चले जाएंगे, खा पी के चले जाएंगे। मोदी जी किसी और को बुला लेंगे या फिर खाना ले जाके गरीबों में बांट देंगे, क्योंकि जो आने वाला था वो योग्य नहीं ठहरा। हमें योग्य बनना पड़ता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और योग्य बनने के लिए मन फिराना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य में तमाम आशीषें हैं जो आज भी हमारे लिए अवेलेबल है। उसने तो उत्पत्ति में ही दे दी थी, सब कुछ उसने पहले से ही दे दिया था, लेकिन हमें रिसीव करने के लिए जाना पड़ता है। हालेलुया। और जो अच्छा रिसीवर होता है वो समय पर अपनी आशीषों को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ये 5 तोड़े जिसके पास थे, वो एक अच्छा रिसीवर, एक अच्छा कमाने वाला, एक मेहनती इंसान निकला, जिसको भय था कि मालिक आएगा और हिसाब किताब लेगा। हाँ, मालिक आएगा और बहुत जल्द आने वाला है और हिसाब किताब लेने भी वाला है। हालेलुया। कौन है वो मालिक? है ना? वो आएगा और हिसाब किताब लेगा, बोलेगा खोलो डायरी, जीवन की पुस्तक खोलो भाई, सबका हिसाब करना जरूरी है। तो जिसका बढ़ा हुआ होगा लेवल, उसका वहां भी बढ़ जाएगा, और जिसका घटा हुआ होगा तो वहां भी घट जाएगा। लेवल कैसे बढ़ता है? ऊपर 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 ऊपर, और ऊपर 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 क्या है? स्वर्ग। और घटता कैसे? नीचे 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 क्या है? हाँ, पाताल, अधोलोक, जो भी है। तो आपको डिसाइड करना है, या उसकी तरह जिसके पास 5 थे, जिसके पास 2 थे, वो अच्छा दास निकला, वो मेहनती दास निकला, वो उसके अंदर राजा का, अपने मालिक के प्रति भय था और आदर भी था कि भाई काम लेके गया है, करना तो पड़ेगा। तो उसका लेवल क्या है? बढ़ गया। क्या जिसके पास 5 थे उसके पास 5 रहे? नहीं, उसके पास 10 हो गए। जिसके पास 2 थे उसके पास 2 रहे, 4। लेकिन जिसके पास 1 था वो 1 ही रह गया। वो 1 भी उसने दबा दिया, 1 भी नहीं था, क्योंकि उसने दबा दिया था। कहाँ दबाया था? कहाँ दबाया जाता है? मिट्टी खोदी, मेहनत की, दबा दो, मेरे किस काम का है? इसको 5 दे दिए, उसको 2 दे दिए, मुझे 1 ही दिया। हाँ, मुझसे क्या दुश्मनी थी? मुझे 1 ही दिया, मैं इस योग्य हूँ। हालेलुया। वो झुंझला गया, वो दूसरे की आशीष की तरफ देख रहा था। लेकिन जो जितना योग्य होता है ना, लिखा है जितनी जिसकी सामर्थ्य थी उसको उतना ही दे दिया। आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है? और सामर्थ्य पाने के लिए हमें परमेश्वर के घर में आना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए रोज का रिश्ता, उसके साथ रोज कनेक्शन करना पड़ेगा, रोज उससे बातचीत करनी पड़ेगी। जो वचन रोज आता है उसकी रोज की रोटी खानी पड़ेगी। हालेलुया। तभी तो कोई ताकतवर बनेगा। आत्मा में ताकत कोई कैसे पाएगा? वचन पढ़ के और प्रार्थना करके और बीज बोकर, हालेलुया, और परमेश्वर के भवन में आकर। जो इस लेवल को, इस तोड़ों पे काम करना जानता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो इन तोड़ों को जरूरी नहीं समझता, अरे जाएंगे ना, 15 दिन में चले जाएंगे, क्या हुआ, तो वो उसका लेवल घट जाता है। हफ्ते में एक बार चर्च जाएंगे ना, वहीं पर ही वचन सुनेंगे तो सब, जैसे वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर को अपनी योग्यता दिखानी है कि मैं चुने हुए में कहलाई जाऊं या बुलाए हुए में कहलाई जाऊं। ये आपको योग्यता दिखानी है उसे, क्या बुलाए हुए में कहलाए जाओ या फिर चुने हुए में कहलाए जाओ। अगर चुने हुए में अगर कहलाए जाना चाहते हो ना, तो उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा, ना कि उसको अपने अनुसार चलाना होगा। कुछ लोग बाइबल के अनुसार चलते हैं और कुछ लोग परमेश्वर को अपने अनुसार, बाइबल को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, अपने अनुसार चलाना
चाहते हैं, वो अपने मन में, अपने माइंड में एक अलग बाइबल बना के चलते हैं। उसी वचन को लेकर वचन को गलत तरीके से मान के चलो। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लाना, भवन में वचन में लिखा है। तो वो कहते हैं परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तुम अगर किसी के कोई भूखा है तो उसे रोटी दो। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है अगर कोई प्यासा है, अगर कोई वस्त्रहीन है तो उसे वस्त्र दो। तो हम ये वाला पैसा उठाकर यहाँ देंगे। वो बाइबल अपने पास अपने तरीके से बना के चलते हैं, तो वो कभी भी ब्लेस नहीं हो पाते। क्या ब्लेस हो पाते? नहीं हो पाते। बाइबल में जो लिखा है हमें वैसे ही चलना होगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि भूखा है तो उसे खाना दो। हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि अगर कोई वस्त्रहीन है तो उसे वस्त्र दो। लेकिन ये नहीं कहा इसमें से निकाल के इसमें से दे दो। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं और सोचते हैं कि हमारा लेवल बढ़ रहा है। कभी नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तरीके से काम करना होता है। हालेलुया। तो इसी तरीके से जिस परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास 5 थे उन्होंने क्या किया? हमारे जीवन में भय होना जरूरी है अपने मालिक का, जो दे रहा है हमें। हालेलुया। जो हमें दे रहा है वो हमें सांसें देता है। क्या हम पैसों में खरीदते हैं? नहीं देते ना। वो हमें जीवन देता है। क्या ये जीवन हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। वो हमें चंगाई भी देता है, वो हमें सब कुछ देता है, सब कुछ। हवा, पानी, जो चीजें हम खरीद नहीं सकते, कोई भी नहीं खरीद सकता, कितना भी धनवान हो। लेकिन परमेश्वर वो हमें मुफ्त में देता है। उसकी कोई भी कीमत नहीं है, उसने कोई कीमत रखी ही नहीं है। क्या उसने कोई कीमत रखी है? नहीं रखी ना। जब वो हमें मुफ्त में देता है, इसलिए देता है ना कि उसने हमसे प्यार किया है। इसलिए देता है ना कि हम इस धरती पर रहकर उसके राज्य में, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए तैयार हो सके। तैयारी यहाँ करनी है, मौज वहाँ करनी है, ऐश वहाँ करनी है। हालेलुया। और कोई भी काम बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता। अगर जिनको 5 तोड़े मिले थे तो उन्होंने पहले सीखा होगा, तभी मालिक ने उन्हें 5 तोड़े दिए थे। मालिक को पता था कि अगर मैं इसको 5 तोड़े दूंगा तो मैंने इसको सिखाया है और ये इस पे काम करेगा। एक उम्मीद थी। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उसको पता था कि हाँ भाई मालिक आएगा तो जरूर हिसाब किताब लेगा। जो उसने मुझे दिया है, जो उसने मुझे सिखाया है, जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार मुझे काम भी तो करना होगा ना। हालेलुया। तो उसके अंदर परमेश्वर का अपने मालिक का भय था। हमारे अंदर आज किसका भय है? परमेश्वर का। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है ना तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे और ऊपर उठते चले जाएंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है ना, एक पास्टर का भय है, खाली कई बार होता है ना, पास्टर के सामने अच्छे अच्छे दिखते हैं लेकिन घर पे जाके क्या करते हैं? फिर से वही काम करते हैं और ये सोचते हैं कि पास्टर बुरा ना मान जाए, पास्टर को खुश करना है, पास्टर को बाइबल पढ़ के दिखाना है। तो हाँ भाई पास्टर की नज़रों में आ जाएंगे कि हाँ बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, सुर में गाते हैं, एकदम परमेश्वर ने इतना भर रखा है दान वरदान से, ये वो। पास्टर तो सिर्फ उसके पास 2 ही आंखें, लेकिन जो असली मालिक है उसकी तो आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें हैं। उसकी नज़र तो आप पर तब भी थी जब माता के गर्भ में आप थे, और उसकी नज़र तो आप पर तब भी है जब आप घर में हैं। उसकी नज़र तो आप पर तब भी है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं या उसको मानते हैं। तो डिसाइड किसको करना है? उस मालिक को करना है, उस मालिक को करना है कि किसको 5 मिलेंगे, किसको 2 मिलेंगे, किसको 1 मिलेगा। तो जिसकी जितनी सामर्थ होती है उसको उतना ही मिल जाता है। प्लीज पैर वैसे करके बैठो, परमेश्वर के भवन में ऐसे नहीं बैठते। तो हमें अपनी सामर्थ को पाने के लिए, उस सामर्थ को पाने के लिए जो परमेश्वर हमें देता है उसके अनुसार जीवन जीना होगा। और उसके अनुसार अगर जीवन जीना है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। आप ये बात मन में
रख लो कि मेरे अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है, तभी मेरा लेवल बढ़ेगा। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो कोई मेरे लेवल को बढ़ा ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर 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 क्या है, और नीचे नीचे नीचे। हाँ, दबाना है या बढ़ाना है? अगर बढ़ाना है तो मन फिरा लो। क्या कहता है इसका वचन? परमेश्वर का भय मान लो। जाग जाओ नींद से। कि वचन में लिखा है, हे सोने वाले जाग जाओ, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आत्मिक नींद से जाग जाओ। जो शैतान तुम्हें कहता है ना, गोद में बिठा के सो जा सो जा, सोमवार को सो, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को सो सो सो, एक दिन चली जाइए, कोई नहीं। जब 6 दिन उसे याद नहीं किया, आज उसे याद करोगे, हाँ वो दया करेगा। लेकिन अगर लेवल बढ़ाना है तो पूरे 6 दिन 24 घंटे निरंतर उसको याद करना होगा, उसके वचन को मनन करना होगा, उसका भय मानना होगा, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना होगा। और दूसरा है, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हो तो आपका लेवल बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? अच्छा, कितने लोग हमेशा परमेश्वर के भवन में पहले आते हैं? थोड़ी सी में भी कब बढ़ते जाते हैं? मैं 1:30 बजे आ जाती हूँ। 1:30 बजे मैं भी आ जाती हूँ। 1:30 बजे। कितने लोग परमेश्वर के हर एक वचन को फॉलो करते हैं? जैसे जो वचन बताए जाते हैं। अभी पिछले सप्ताह कौन सा वचन बताया गया था? घर पे जाके कौन जुगाली करता है वचन की? जुगाली कौन सा जानवर करता है? गाय, भैंस, गधा, है ना? वो क्या करते हैं, पहले मुंह में रख लेते हैं ढेर सारा, है ना? फिर जुगाली करते रहते हैं, करते रहते हैं, खाना पचाते रहते हैं। हमने परमेश्वर का वचन यहाँ रखा है, तो घर जाके क्या करना है? उसका मनन 6 दिन तक उस पर वर्क करना है। 6 दिन तक उस पर काम करना है कि ये वचन आया था, आलस नहीं करना। जब आलस आए, अरे पढ़ लियो थोड़ी देर में बाइबल, अभी सो जा। नहीं, वचन में बताया था लेवल बढ़ाना है। हालेलुया। अरे प्रार्थना, क्या प्रार्थना, हर समय प्रार्थना, सो जा चल, ये बुला रहे, वो बुला रहे। नहीं, लेवल बढ़ाना है, नहीं तो नीचे चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। वर्क करना है। हालेलुया। और जैसे ही मंगलवार आए, जैसे ही फ्राइडे आए, फास्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे मेरा लेवल बढ़ेगा। मैं घटूंगा, वो कुछ भी बढ़ेगा। हालेलुया। फिर उसके बाद आता है संडे। भाई अब तो रिवॉर्ड मिलने वाला है, अब तो सामर्थ्य मिलने वाली है, अब तो जो मैंने इस पे काम किया उसका रिजल्ट आने वाला है। किसी के नंबर बढ़ जाते हैं और किसी के नंबर घट जाते हैं। और जिसके घट जाते हैं उसका मुंह फूल जाता है, जिसके घट जाते हैं वो क्रोध से भर जाता है। क्योंकि वो भी ऐसे ही था, एक मिला था, इतना भर गया था, मुझसे इसकी दुश्मनी निकाली है। मतलब मुझे तो प्यार ही नहीं करते, मुझे तो अलग छाट रखा है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। हालेलुया। और सुन ले, जो मुझे आता था ना, जो दिया था ना परमेश्वर, तूने मुझे आराधना का दिया था, वो भी मैंने दबा दिया। प्रार्थना करने का दिया था अभिषेक, वो भी मैंने दबा दिया। तेरे भवन में आने का क्यों? जब मेरी कोई कदर ही नहीं है, जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो भी दबा दिया। जो लोग ऐसे में होते हैं उनको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। तो ध्यान रखना जरूरी है, तो हमें उसके समान बनना है। किसके समान बनना है? जिसको 5 मिले थे, उसके अंदर भय भी आया। जिसको 5 मिले थे उसने मन भी फिराया। जिसको 5 मिले थे उसने आलस छोड़ा, और जिसको 5 मिले थे उसने